हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लेकर आप सभी के लिए सिलेक्शन बैच की एक और शानदार, बेहतरीन, धुआंधार क्लास आप सभी के सामने, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट हो चुका है जिसमें हमने इंडाइस के पार्ट को कम्प्लीटली क्लोज किया था, और आज हम लोग बात कर रहे हैं सर्ट्स की। हेलो, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है अपने सपनों और हौसलों की एक ऊंची उड़ान की शानदार क्लास में। बच्चों, अगर आप भी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बेहद खास। इससे पहले हमारी 27 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स जो इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी का कलेक्शन यहाँ पर दिया है। बेसिकली ये क्लासेस रिकॉर्डेड माध्यम के द्वारा आपको दी जाती है। मंडे को और सैटरडे को सुबह 8 बजे आपको ये क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। इन क्लासेस के कंप्लीट पीडीएफ और क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट बनाकर आपको इस बैच के अंदर दिए जाते हैं, और इसी बैच के अंदर आपको एग्ज़ाम से ठीक पहले मेगा टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलती है जिसमें 15, 20, 25, 30 मॉक टेस्ट का कलेक्शन एग्ज़ाम पैटर्न पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने आप का सेल्फ असेसमेंट एग्ज़ाम के लेवल पर कर सकते हैं, और आप कितने तैयार हो रहे हैं सीढ़ी बाय सीढ़ी ये आपको पता चल सकता है। तो अभी जाकर इस बैच को इनरोल कीजिए नोट्स के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। शुरू करेंगे हम आज के धमाकेदार सेशन को आप सभी के साथ। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था बच्चों सर्ट्स का पार्ट, सॉरी इंडाइस का पार्ट। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो सर्ट से रिलेटेड होने वाली है, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सर्ट बेसिकली होती क्या है। तो पहले तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप कहीं से भी अगर इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और बातें अगर आपको अच्छी लगें, चीज़ अगर काम की लगे, तो मैं चाहूँगा एक बार आप सभी लोग सेशन को ज़रूर से लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके शेयर ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाया करें। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्ट के पार्ट को। जो रूट वाली चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सर्ट होती क्या है, पहले तो आप इस बात को समझिए। जनरली अगर मैं सर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो अंडर रूट में आपने कई बार वैल्यूज देखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल रूट 2 देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल रूट 8, और इस तरीके से 3 देखा होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं रूट के फॉर्म में, यही बेसिकली करनी होती है। एक्चुअली में क्या मतलब होता है करनी का, आइए जानते हैं। जैसे अगर मैं 2 के ऊपर पावर 1 लगा दूं, या फिर मैं 3 के ऊपर पावर 2 लगा दूं, या फिर मैं 4 के ऊपर पावर 4 लगा दूं, तो ये पावर जो है बेसिकली ये तो घातांक को रिप्रेजेंट करेंगी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अगर मैं 2 के ऊपर पावर 1/2 लगा दूं, 3 के ऊपर पावर 1/2 लगा दूं, या फिर 8 के ऊपर पावर 1/3 लगा दूं, या फिर 8 के ऊपर पावर 1/2 लगा दूं, तो ये पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में आप देख रहे होंगे। और बेसिकली इन पावर्स को भी हम लोग घात कहेंगे, लेकिन इस घात को दर्शाने का, इस पावर को दर्शाने का तरीका बदल जाएगा, और उस तरीके को बदलने के बाद जो चीज़ हमें मिलेगी वो वास्तव में सर्ट्स होगी, यानी कि करनी होगी। जनरली इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट, इसे हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं हम लोग 8 अंडर रूट करनी 3, इसे हम लिख सकते हैं 8 अंडर रूट करनी 2। 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली ये जो आप अंडर रूट देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। यहां पर आप देखेंगे करनी कितनी है, 2 है। इस पर कुछ नहीं लगा तो करनी 2 है। इसकी करनी कितनी है, तो इसकी करनी जो है, इसकी जो सर्ड है बेसिकली वो कितनी है, वो है सर 3। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। जैसे पावर का मतलब होता था उस नंबर का उतनी बार गुणा करना, ऐसे ही करनी का भी एक मतलब होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 8, तो इसका मतलब है कि 8 को आप इस तरीके से तोड़ो कि 2-2 के जोड़े बनकर बाहर निकल आए। अगर इसी पर मैं लगा दूं करनी 3, तो इसका मतलब है कि आप इसको 3-3 के जोड़ों में तोड़ो। कहने का मतलब यह है कि अगर करनी लगी है 2, तो हम 2-2 के जोड़े बनाकर बाहर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। लेकिन अगर करनी लगी है 3, तो हम एक 3-3 का जोड़ा बनाएंगे और पूरा बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। बेसिकली
इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। 3 से ज्यादा पावर होती है, 3 से ज्यादा करनी होती है, तो फिर उसका कोई अलग से नाम नहीं है, फिर केवल आप उतने जोड़े बनाएंगे जिसके जोड़े पूरे बन बन के बाहर निकल आते हैं। अगर करनी 2 लगी है तो उसे बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे अगर मैं बात करूं 1 की, अगर मैं बात करूं 4 की, अगर मैं बात करूं 9 की, अगर मैं बात करूं 16 की, अगर मैं बात करूं 25 की, तो ये वो संख्याएं हैं जिनका आप आसानी से अंडर रूट निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दीज आर पूर्ण वर्ग संख्याएं। इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे, क्योंकि इनका पूरा पूरा अंडर रूट आ जाता है। ये पूरा अंडर रूट नहीं है, जब अंडर रूट के अंदर कुछ भी ना बचे उसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे ही होती है पूर्ण घन संख्या जिसका घनमूल निकाला जा सके, जैसे कि 1, जैसे कि 8, जैसे कि 27, जैसे कि 64, जैसे कि 125। ये वो संख्याएं जिनका आप घनमूल निकाल सकते हो, इसीलिए इनको बोला जाता है परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी पूर्ण घन संख्या। जैसे 8 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि जब आप इसका अंडर रूट निकाल रहे हो तो पूरा पूरा निकल कर आ रहा है, इसीलिए इसे कहा जाएगा पूर्ण घन संख्या। जहां भी अंडर रूट के अंदर कुछ रह गया वो कहलाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि जिसका अंडर रूट पूरा पूरा निकल आता है वो परिमेय संख्या होती है, जिसका अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं अंडर रूट 2, आप क्या, मैं क्या, कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए अंडर रूट की जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर होती हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूं रूट 4 तो आप इसे खोलकर निकाल सकते हो 2, तो ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बेसिकली कि एक्चुअली में सर्ड होती क्या है। सर्ड का मतलब कुछ नहीं है, जब पावर अपॉन में होती है उसी को हम लोग सर्ड बोलते हैं। अब सर्ड के बारे में इतनी सी बात जान ली है तो ये भी जान लीजिए कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, क्योंकि आगे इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। बात करते हैं इसके नियमों के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। अगर 2 रूट की समान संख्या है और आप उनका गुणा करते हैं तो याद रखिएगा रूट हट जाएगा। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आप रूट की किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। ऐसे ही अगर रूट की 2 अलग अलग संख्याएं हैं और उनका गुणा करेंगे तो बेटा रूट नहीं हटेगा, संख्याओं का केवल गुणा हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक संख्या रूट की x है, m रूट x है, इनटू में n रूट y है, तो इस केस में संख्या का संख्या से और रूट का रूट से गुणा होगा, यानी m इंटू n इंटू अंडर रूट के अंदर x इंटू वाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है, x पे पावर लगी है m और करनी लगी है n, तो इसका मतलब है x की पावर m अपॉन n। ज़्यादातर सवाल करनी के आप घातांक में ले जाकर हल कर सकते हैं, ज़्यादातर घातांक के सवाल आप करनी में ले जाकर हल कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होती है। परेशानी कहाँ होती है वो आपको आगे जानने को मिलेगा। अगर कहीं पर सिर्फ नंबर लिखा है x और करनी लगी है इस पर y, तो इसका मतलब है x की पावर 1 अपॉन y। अगर मैं बोलूं कि बेटा रूट x प्लस रूट x कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 रूट x होगा। अगर रूट x यानी समान संख्याओं का अंतर करेंगे रूट में तो 0 आएगा। अगर रूट x है, प्लस है या माइनस है, रूट y है, तो आप इसे सॉल्व कभी नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकता बेटा। अगर मैं आपको लिख कर दूं रूट 2 प्लस रूट 3 को हल करो, आप कर ही नहीं सकते। आप क्या, मैं भी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहीं लिख कर दे दिया 1/रूट x प्लस रूट y, तो इस केस में आपको हर का परिमेयकरण करने की जरूरत पड़ेगी। इस केस में आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। बचपन में सीखा था, आपकी मैडम ने आपको सिखाया होगा।
हर का परिमेयकरण, जिसे आप लोग रैशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली रैशनलाइजेशन क्या प्रोसेस है? ये नीचे से अंडर रूट हटाने की प्रोसेस है। अगर कहीं पर आपको मान लीजिए दिया है 1/√x प्लस √y, आपको इसका रैशनलाइजेशन करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर प्लस में है तो माइनस के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और यदि माइनस में है तो प्लस के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी हर में शोभा नहीं देती। आपका जब भी आंसर आए ध्यान रखना नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए। आई होप इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। इतने से आपका काम चल जाएगा। इतनी सी बातों को जानने के बाद कुछ और अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे। हमारा मन तो बहुत है कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करने का, पर उससे पहले कुछ गंदी गंदी बातें भी जानना ज़रूरी है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे √16 की वैल्यू निकाल कर दो, तो जब रूट लगा है तो करनी कितनी होती है? 2 होती है। तो आप क्या करेंगे? 16 को ऐसे तोड़ेंगे कि 2 2 के जोड़े बन जाए। तो 4 × 4 कर लो, चाहे 2 × 2 × 2 × 2 कर लो, तो उस केस में 2 जोड़े बन जाएंगे। इसमें एक ही जोड़ा बनेगा, डायरेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। और यहीं पर अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए कुछ देर के लिए √16 और करनी लगा दी 3, तो इस केस में आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इस केस में आपको इसे तोड़ना पड़ेगा 3 3 के जोड़े में। तो पहले जितना टूट रहा है हम उसे तोड़ते हैं, उसके बाद एक पूरा जोड़ा बना देंगे 2 का, और ये बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा 2√2 करनी 3। ये इस सवाल का आंसर होगा। इतनी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। इस पर बहुत खूबसूरत सवाल बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले वाले टाइप पर मैं जा रहा हूं, जिसमें बेसिक अंडर रूट पर सवाल बनते हैं, और इन्हें बनाने के लिए क्या तरीका आजमाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर अगर मैंने लिख दिया 216 और यहां पर करनी लगा दी 3, तो इसका मतलब क्या है? आपको 216 का घनमूल निकालना है, जो कि बच्चा बच्चा जानता है 6 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि √25 का कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 होगा। अगर यहीं पर मैं आपसे बोलूं कि अंडर रूट के अंदर 0.25 है, अब बताओ क्या होगा? तो इस केस में आपका होगा 0.5। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो। पहले वाले टाइप में हम वही सवाल देखेंगे जिनका अंडर रूट निकाला जा सकता है। सबसे बेसिक टाइप है, जैसे ये सवाल है, आपको सिर्फ यहां पर घनमूल निकालना है। अब एक बच्चा तो घनमूल निकालेगा इज्जत वाले तरीके से, वो पॉइंट हटाएगा, ऊपर आएगा 125 और नीचे जितने के बाद पॉइंट लगा है उतने 0 लगा देगा। 1 2 3 4 5 6, और फिर लगा है घनमूल तो घनमूल लगा देंगे। करनी 3 लगी है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो ये लगाया मैंने अंडर रूट। 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5, और नीचे इसे लिखेंगे हम लोग 100 × 100 × 100। राइट, 3 3 के जोड़े बनाने। एक जोड़ा ऊपर बन गया, बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा नीचे बन गया, बाहर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0.05। बट आप सोच कर देखिए, क्या वाकई आपको ये सब करने की जरूरत थी? आप कहेंगे जी नहीं सर, हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज करके। मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा है, करनी कितनी है? 3 है। तो जब 3 3 के जोड़े बनेंगे तो ये पॉइंट केवल 3 ही स्थान पर रह जाएगा। अर्थात आप पॉइंट की पोजीशन में, आप पॉइंट के प्लेस में करनी से भाग कर दीजिए, जिससे आपको यह पता लगेगा कि जो आंसर आएगा उसमें कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा। पॉइंट लगा है 6 के बाद, 3 से भाग करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो गौर से देखिए, क्या इसमें 2 के बाद पॉइंट है? क्या इसमें 2 के बाद पॉइंट है? नहीं सर, 2 के बाद इसमें भी है, 2 के बाद इसमें भी है। अब ध्यान से देखो, 125 है, 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है। 5 × 5 × 5 125। तो क्या कभी 15 आ सकता है? नहीं सर, तो ये भी खत्म।
आंसर क्या आ गया? सी आ गया। तो इस तरीके से भी आप सवालों को बना सकते हैं। एक और सवाल इस सेम पैटर्न पर आपके सामने, इस बार डबल अंडर रूट लगे हैं। अब इस सवाल को अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। 729 घनमूल है, मुझे पता है किसका होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9 होता है। कायदे से 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। ये घनमूल किसका है? 9 का। 2 के बाद पॉइंट आएगा तो आएगा 0.09, पहले वाले अंडर रूट को हल करके। अब बचा दूसरा अंडर रूट। दूसरे अंडर रूट को खोलेंगे, यहां पर करनी 2 लगी है, 2 से 2 की पोजीशन में भाग लगाएंगे तो पॉइंट आएगा 1 के बाद। तो ना तो आंसर ये हो सकता, ना तो आंसर ये हो सकता, आंसर या तो ये या तो ये। अब चूंकि यहाँ 9 है और 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 9 तो आ ही नहीं सकता, तो आंसर कितना हो गया? 0.3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद आया। आई होप इस तरीके के सवाल बनाना आप बखूबी सीख गए होंगे। मैं इस क्लास के लास्ट में, मैं इस चैप्टर के बाद में, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, सर्च एंड एनालिसिस हम कंप्लीट कर लेंगे, देन मैं इसका एक PYQ सेशन लेकर आऊँगा जिसमें लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, CRPF हो या फिर CISF हो, इन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा। राइट, क्वेश्चन आपके सामने है, इस बार 3 अंडर रूट लगे हुए हैं। अब स्मार्ट अप्रोच यूज़ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 है, 2 में 8 से भाग करेंगे 4 के बाद पॉइंट आएगा, फिर से 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, फिर से 2 में 2 से भाग करेंगे 1 के बाद पॉइंट आएगा। तो ना तो आंसर ये, ना तो आंसर ये, आंसर या तो ये या तो ये। 256 का वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से आपको सवालों को बनाना है। आशा करता हूं ये वाला टाइप आप लोगों के दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़ों में बैठ गया होगा। नाउ बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग ऐसे सवाल देखेंगे जिनका अंडर रूट निकाला जा सकता है, लेकिन वो एक सीरीज के फॉर्मेट में होंगे। राइट, बहुत आसान टाइप बनता है और आपने काफी बार काफी एग्जाम्स में ये टाइप देखा होगा। यहां पर वो नंबर आपको नजर आएंगे जिनका अंडर रूट निकाला जा सकता है। इसलिए आपको सलाह दूंगा कम से कम 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल याद होने चाहिए। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आपको याद होने चाहिए बच्चों। सवाल आपके सामने है, ऐसे कई बार आपने सवाल देखे होंगे। इन सवालों के लिए आपको ये वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आने चाहिए, वरना आप क्या करेंगे, वरना आप इसे तोड़ेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर इसे खोलकर बाहर निकालेंगे, फिर इसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ के फिर 2-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, क्योंकि करनी सबके ऊपर 2 लगी है। अगर 4 लगी होगी तो 4-4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, ओके बॉयज। तो 10,000 है, बाहर आएगा 100 का हो जाएगा, 144, 144 किसका हो जाएगा? 12 का। 12 और 4 16, 16 किसका हो जाएगा? 4 का। देखो अंडर रूट के बाहर जब भी कोई संख्या आती है ना, वो प्लस माइनस दोनों में आती है। ऑप्शन के अंदर अगर प्लस भी दिया है और माइनस भी दिया है तो आपको आंसर पकड़ना है प्लस वाला, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन के अंदर प्लस माइनस दोनों है तो फिर आपको उस ऑप्शन को पकड़ना है, और अगर सिर्फ प्लस का है माइनस का है ही नहीं तो फिर प्लस का ही पकड़ना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक और सवाल लेते हैं, ये रहा एक और सवाल। 144 किसका होगा बच्चों? आप कहेंगे सर 12 का। 12 और 52 64 किसका होगा? 8 का। 8 और 248 हो गया 256 किसका हो गया सर? 16 का। ऑप्शन के अंदर 16 है, हाँ है सर। अब इसी सवाल का ये MTS में पूछा गया सवाल था और यही सेम सवाल CHSL में भी पूछा है, लेकिन देखो दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क है सिर्फ ऑप्शंस का। यहां पर देखिए ऑप्शंस और यहां पर देखिए ऑप्शंस। यहां पर आंसर क्या होगा? तो आप 16 ये भी है, 16 ये भी है, 16 ये भी है, तो इस केस में आप आंसर उठाएंगे प्लस माइनस 16। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। कई बार इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे सवालों में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना होता, सेम तरीका लगाना होता है।
ये घनमूल है, क्यूब रूट है। 125 का क्या होगा बच्चों? 5 होगा। 100 का क्या होगा? 10। 49 का क्या होगा? 7। 8 का क्या होगा? 2। 16 का क्या होगा? 4। लिख दीजिए जो भी आया आपके पास, 2/4 प्लस 10/7 गुणा में 5। ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 50/7। एलसीएम लेंगे, 14 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 7 प्लस 100, आंसर आ गया 107/14। और यही सवाल का आंसर होगा बच्चों। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले टाइप में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी है। हाँ, परेशानी तब खड़ी होती है जब आपके सामने ये वाला टाइप आता है, क्योंकि इस टाइप में आपको ऐसे रूट दिए जाएंगे जिनका पूरा मान नहीं निकलता। अभी जो आपने सवाल देखे उन सवालों में ऐसे आपने पूरे सवाल देखे जिनका अंडर रूट निकलता था, होता था, लेकिन अब आप इस टाइप में वो नंबर देखेंगे जिनके अंडर रूट निकल ही नहीं सकते। राइट, तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे बच्चों? जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका तो निकल आएगा, मुझे पता है। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का 4 हो गया। 64 का घनमूल 4 हो गया। 2 की पावर 8 256 पे 4 है, 4 4 के जोड़े बनेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा फिर से। या फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे? 2 की घात 8/4, अभी नियम बताया था। 4 को काटो 8 से 2 बार में, 2 की घात 2 हो गया 4। 4 और 4 8 और 4 कितना आ गया? 12। कितने प्यार से आ गया, क्योंकि इसका अंडर रूट पॉसिबल है। लेकिन कई बार ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं जिनमें ना तो पूरे पूरे जोड़े बनते और ना ही ये पूरा पूरा सॉल्व होता। तो ऐसे सवालों में आपको सवाल को किस तरीके से बनाना चाहिए ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक बार मैं चाहूंगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज करें और एक बार अपने दिमाग का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करके इस सवाल को बनाने की कोशिश करें। पहले तो आप इस बात को याद रखिए कि जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो उनमें सबसे पहले तो आपको ये गौर करना है कि ऑप्शन में 1 या 0 तो नहीं दिया। अगर ऑप्शन के अंदर 1 या 0 नजर आ रहा है तो आंसर ठोक सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में या तो सवाल का आंसर इसी फॉर्म में आता है जैसा सवाल दिया है, या फिर 1 या फिर 0 होता है जब सारी टर्म्स कट जाती हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो चीज आना जरूरी है बच्चों। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर करेंगे क्या। आप खुद बताइए मुझे, 32 का घनमूल तो होता ही नहीं है, 32 को आप 3-3 के जोड़े में तो तोड़ ही नहीं सकते। तो जब ऐसे सवाल आपके सामने आए तो जितने जोड़े में वो टूट सकता है उतने में तोड़ने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे छोटे नंबर से इसमें भाग कर दीजिए, सबसे छोटे नंबर से इसमें भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर करनी 3, 4 8 32 यानी 8 गुणा 4 लिख दीजिए, -3 अंडर रूट 4 करनी 3 लिख दीजिए, प्लस में 500 में भाग करेंगे तो अंडर रूट के अंदर करनी 3 125 गुणा 4 आ जाएगा। राइट, 4 से भाग करने का ये फायदा मिल गया मुझे कि तोड़े कैसे। 8 का घनमूल निकल आएगा, 125 का निकल आएगा, 8 का निकलेगा 2 बनकर, 2 पहले से बाहर है, हो गया 4, 4 अंडर रूट 4 करनी 3 आ गया। ये है 3 अंडर रूट 4 करनी 3 प्लस 125 बाहर आएगा 5 बनकर, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 4 करनी 3, 5 और 4 हो गए 9 अंडर रूट 4 करनी 3 में से 3 अंडर रूट 4 करनी 3 गया, बचा 6 अंडर रूट 4 करनी 3। देखिए ऑप्शन में आपको नजर आएगा 6 अंडर रूट 4 करनी 3 और यही सवाल का आंसर होगा। तो जब भी पूरा पूरा अंडर रूट ना निकले तो हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, जितना टूट सकता है उतना तोड़ने की कोशिश करनी है, जितना टूट सकता है और वो टूटेगा, क्योंकि यही इस सवाल का पैटर्न होता है। राइट, ओके, एक और सवाल लेते हैं बच्चों। अब 24 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता सर, तो क्या करेंगे, जितना निकल सकता है उतना निकालेंगे। 24 को लिख रखते हैं हम लोग 4 गुणा 6, 216 को लिख सकते हैं 36 गुणा 6 और 96 को लिख सकते हैं 16 गुणा 6। राइट, 4 बाहर आएगा 2 बनकर, 2 अंडर रूट 6 हो गया, 36 आएगा 6 बनकर, अंडर रूट 6 हो गया, 16 आएगा बाहर बनकर 4 अंडर रूट 6 बच गया, ऊपर कितना हो गया 2 और 6 8 अंडर रूट 6,
नीचे हो गया 4 अंडर रूट 6। नाउ अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट गया, 4 से अंडर रूट 8 को काटा, 2 बार में कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 2 बड़े प्यार से। तो ऐसे सवालों में जितना टूटे उतना तोड़िए, ऑटोमेटिकली सवाल आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस पैटर्न पर एक सवाल और मैं आप लोगों को कराना चाहूंगा, उसके बाद हम सीरीज पर बेस्ड एक धांसू टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ये एक सवाल और है आप लोगों के लिए, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे सवालों में भी आपको परेशान नहीं होना होता बिल्कुल भी। 24 को तोड़ लीजिए, 6 चौक 24 में, प्लस अंडर रूट में है 6, अपॉन में इस 24 को भी लिख लीजिए 6 चौक 24, माइनस में अंडर रूट 6, बाहर 4 आएगा 2 बनकर, तो 2 अंडर रूट 6 बचेगा, प्लस अंडर रूट 6 है, यहां पर भी 2 अंडर रूट 6 हो गया, और माइनस में अंडर रूट 6, ऊपर हो गया 3 अंडर रूट 6 और नीचे हो गया अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 से आप अंडर रूट 6 को निपटाएंगे, आंसर आएगा 3 बड़े प्यार से, यानी कि बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आसानी से ऐसे सवालों का जवाब देना है मुस्कुराते हुए। अब हम जो बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो बेस्ड होने वाली है सीरीज पर। कई बार इन्हीं अंडर रूट में आपको सीरीज वाले सवाल भी मिलते हैं। कई बार आपने सीरीज वाले सवाल देखे होंगे कुछ इस तरीके के। इस तरीके के सवालों में बच्चों को एक ट्रिक बताई जाती है, वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो ट्रिक कब काम नहीं करेगी, राइट? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इस बात को समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको 4 तरीके के पैटर्न इस पर जनरली देखने को मिलते हैं। पहला पैटर्न जब दिया जाता है रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस एंड डॉट 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 डॉट, कहां तक? या तो डॉट 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 लगा होगा या अनंत लगा होगा। ऐसे ही यही सीरीज दी जाती है लेकिन माइनस के साथ। एक इसी में दिया जाता है जब कोई भी चिन्ह नहीं होता, रूट ए रूट ए रूट ए डॉट 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 लगा होगा या अनंत लगा होगा। और एक इसी में दिया जाता है लास्ट, जिसमें रूट ए फिर रूट ए फिर रूट ए, लिमिटेड टाइम दिया जाता है, डॉट 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 नहीं लगा होता, अनंत नहीं लगा होता। जनरली आपको ये 4 केस देखने को मिलते हैं ऐसे सवालों में। अब आपको अगर ऐसे सवालों को बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं? अब अगर ट्रेडिशनल तरीका यूज करना है तो वो स्कूल टाइम का मेथड यूज करेंगे, तो इसको बराबर में x मानेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, फिर एक वर्ग समीकरण बनेगा, तब जाके उसे हल करेंगे, तब 2 मान आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को धर लेंगे, नेगेटिव वाले को धक्के देके बाहर निकाल देंगे। आपको ऐसा नहीं करना, समय बचाना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसे सवालों में आपको टाइमिंग की विशेष कद्र करनी है। कैसे करनी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया गया है उसे आपको तोड़ना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि अंतर 1 हो। मान लो अगर मैंने आपको a की जगह दिया होता 12, तो आप क्या करते? 12 को ऐसे तोड़ते कि 1 का अंतर हो। आप क्या करते बच्चों? आप इस 12 को तोड़ते 3 गुणा 4 में। तोड़ने को तो 6 गुणा 2 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अंतर 1 नहीं है, आपको 1 के अंतर पर ही तोड़ना है। आपने तोड़ दिया 1 के अंतर पर। अब अगर बीच में प्लस लगा है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर बीच में माइनस लगा है तो अंतर छोटा वाला होगा। समझ में आया? ऐसी मैं आशा करता हूं। अभी रुको, अभी रुको। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि सर अगर ऐसा नंबर दे दिया जो 1 के अंतर पर नहीं टूटा, फिर जैसे मान लो आपको दे दिया 5, कैसे तोड़ोगे? 7 कैसे तोड़ोगे? 9 कैसे तोड़ोगे? तो जब ऐसा कोई नंबर दिया जाए जो 1 के अंतर पर ना टूटे, तो आप क्या करेंगे? तो आप यूज करेंगे बेटा इस अप्रोच का। अंडर रूट के अंदर 4a
प्लस -1, एक सेकेंड, √4a प्लस नहीं, √4a प्लस 1, √4a प्लस 1 प्लस -1/2, √4a प्लस 1 प्लस -1/2। आप इस लॉजिक का यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। एक ही जगह कुछ भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई नंबर दिया है जो एक के अंतर पर टूट सकता है, जो एक के डिफरेंस पर टूट सकता है, तो आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर दे दे जो टूटे ना, तो फिर आप इस लॉजिक का यूज करेंगे। प्लस का यूज तब करना है जब बीच में प्लस 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 हो, माइनस का यूज आपको तब करना है जब बीच में माइनस 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 हो। तो इस तरीके से और इस तरीके से आप इन दो टाइप को आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले की। बीच में ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन डॉट 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 ये सीरीज अनंत तक है। जब भी ये सीरीज अनंत तक जाती है, डायरेक्ट आंसर लिख देना ए। जितना ये नंबर है उतना ही आंसर होगा, जितना ये नंबर है उतना ही आंसर होगा बच्चों। टेंशन की कोई बात नहीं है, आसानी से बना लेंगे। लेकिन जब ये चीज ना तो डॉट डॉट के साथ हो ना अनंत तक जाए, तब क्या करना है? तब थोड़ा दिमाग का यूज करना है। सबसे पहले काउंट करो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार है तो 2 की घात 3 निकालो, 4 बार होता तो 2 की घात 4 निकालते, 5 बार होता तो 2 की घात 5 निकालते। अभी 3 बार है तो 2 की घात 3 निकाल लो, 8 आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, जो नंबर है वो नंबर लिखो, उसके ऊपर पावर लगाओ 8 और ऊपर लिख दो 1 कम करके 7, ऊपर लिख दो 1 कम करके 7। आंसर हो गया a की पावर 7/8। अगर 4 बार होता तो क्या कहते, 2 की घात 4 16, तो आंसर आता a की पावर 15/16। इस तरीके से आंसर आप निकाल लेते। आई होप, आशा करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आई हो बच्चों, क्योंकि ये 4 खास पैटर्न है जो अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद ये पैटर्न आपको कभी भी परेशान करने वाले हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है बच्चों। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी? आप कहेंगे जी सर, बहुत अच्छे से हम इस टाइप की वैरायटी को अब देख लेंगे। तो एक सवाल आपके सामने है, टेंशन मत लो, मैं PYQs लेकर आऊंगा लास्ट क्लास में भर के। अभी तो हम एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस में दबा के क्वेश्चंस लेंगे, सो यू डोंट वरी। ओके बॉयज, हमें क्या करना है, 30 को तोड़ना है। 6 गुणा 5 प्लस लगा है तो आंसर होगा बड़ा वाला, यानी आंसर आ जाएगा 6। आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 6। ये लगा दिया हमने 6। एक और लेते हैं, जैसे 2 2 2 2 है, 1 के अंतर पर तोड़ो, 1 गुणा 2, आंसर क्या होगा, बड़ा वाला यानी कि 2। अनंत तक गया है, आंसर क्या होगा, 3 होगा। डॉट 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 लगा है मतलब अनंत तक गया है। अच्छा, इसी सवाल में अगर मैं आपसे बोलूं कि एक 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 मेरे मन में अभी आया एक चीज और, जैसे अंडर रूट के अंदर मैंने दे दिया आपको 154 प्लस 3 अंडर रूट 154 प्लस 3 अंडर रूट 154 प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें बच्चों को बड़ी परेशानी आती है कि सर ऐसे सवाल को बनाने के लिए अब किया क्या जाए। तो 2 सेकंड में बनाने की ट्रिक बता देता हूं। अगर ऐसा कभी पैटर्न आपको नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे। ये भी प्लस और माइनस के साथ चलता है, लेकिन यहां पर कोई नंबर आपको मिलेगा। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया उसमें कोई नंबर नहीं था, यहां पर नंबर मिलेगा। तो यहां क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको इस नंबर को तोड़ना है। जितना ये नंबर है इतने अंतर पर ही तोड़ना है। अगर 3 है तो 3 के अंतर पर तोड़ेंगे, 4 है तो 4 के अंतर पर तोड़ेंगे, 5 है तो 5 के अंतर पर तोड़ेंगे। अभी 3 लिखा है तो 3 के डिफरेंस पर तोड़ना है। तो तोड़ लेते हैं 14 गुणा 11 में।
14 गुणा 11 3 का अंतर है, आप कहेंगे जी सर। तो आंसर क्या होगा, अगर प्लस की सीरीज है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 14 निकल कर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 14 निकल कर आएगा बेहद खूबसूरती के साथ। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सत्य कहा। अगर इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करें और माइनस के साथ मैं एक और एग्जांपल ले लूं आपके सामने, जैसे 750 माइनस 5 अंडर रूट 750 माइनस 5 अंडर रूट 750 माइनस डॉट 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 डॉट। अब आप क्या करेंगे, तो अब 750 को तोड़ेंगे 5 के अंतर पर। 750 को तोड़ेंगे आप 5 के अंतर पर। कैसे तोड़ेंगे, तो सर 25 गुणा 30 कर दीजिए, 25 गुणा 30 कर दीजिए, कर दिया। अभी सीरीज माइनस की है तो आंसर छोटा वाला होगा, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो बेटा 25 आएगा। अगर ये अमेजिंग ट्रिक आपको पसंद आई है तो बस एक ही चीज चाहूंगा, अगर पहली बार ये ट्रिक आपने सीखी है और दिल में बस गई है, सीजीएल मेंस में इसके सवाल आए और बच्चे इसमें इतना समय बर्बाद किए हैं, इतना समय बर्बाद किए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो आज के बाद आप ऐसा पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता लग गई है ये जिंदा ट्रिक, जिससे अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूं ये सीरीज पर बेस्ड टाइप भी आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अच्छा, इसके 2 टाइप और हमारे सामने हैं, 2 नहीं 3 टाइप और रह गए हैं, तो चलो लगे हाथ उनको भी कवर कर ही लेते हैं। अगला जो टाइप है बेसिकली बच्चों ये रैशनलाइजेशन पर बेस्ड है, हर के परिमेयकरण पर आधारित है। अभी मैंने जो बताया था आपको हर का परिमेयकरण, उस पर बड़े खूबसूरत खूबसूरत सवाल बनते हैं, तो आइए जरा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये एक सवाल है, काफी कॉमन सवाल है। अब इसे बनाने के कई तरीके हैं, आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर कर सकते हैं या फिर आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। वैसे एलसीएम वाला ज़्यादा इजी रहेगा, करना कुछ नहीं है, इसका गुणा इससे कर लीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 5 जो कि हो गया 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, और यही हमारा आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पर रैशनलाइजेशन लगाया नहीं, हालांकि आप लगा सकते थे, पर उसके लिए आपको इसका अलग करना होता, इसका अलग रैशनलाइजेशन करना होता। रैशनलाइजेशन पर जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल आता है वो इस तरीके का होता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे सवाल में एक पैटर्न फॉलो होता है, और वो क्या पैटर्न है, ऐसे सवालों में बीच के सारे पद कट जाते हैं। आप खुद देखिए, मैं अगर पहले वाले टर्म की बात करूं आप लोगों से, तो ये है 1/, अगर मैं सिर्फ पहले वाले टर्म को देखूं और इसका रैशनलाइजेशन करूं तो 1/1 प्लस √2 है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं गुणा करता हूं 1 माइनस √2 से ऊपर, और नीचे भी 1 माइनस √2 से। मैं सिर्फ इस पद का रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा ऊपर तो आएगा 1 माइनस √2, और नीचे गौर से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 यानी कि -1। तो गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा √2 माइनस 1। इसे हल करके हमें मिला √2 माइनस 1। सिमिलरली इसे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे √3 माइनस √2। ऐसे इसे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, √4 माइनस √3। लास्ट में आपको मिलेगा √100 माइनस √99। खत्म सवाल। आप देखेंगे कि बीच के सारे टर्म कटेंगे, जैसे √2 से ये √2 कट जाएगा, √3 से ये √3 कटेगा, √4 इसके बाद वाले टर्म से कटेगा, √99 इससे पहले वाले से कटेगा, अल्टीमेटली बचेगा यहाँ √100 और यहाँ बचेगा -1।
रूट 100 का मतलब हो गया 10 और 1 का मतलब 1, 10 में से 1 गया तो आंसर आ गया 9। तो ऐसे सवालों में रैशनलाइजेशन का फायदा आपको पूरी तरह से उठाना होता है। एक ही टर्म का रैशनलाइजेशन करके आपको पता लग जाता है और बीच के सारे टर्म कट जाते हैं, केवल फर्स्ट वाला टर्म बचता है और यहाँ पर लास्ट वाला टर्म बचता है, लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ। ये जिसमें है उसमें ही रहेगा, लेकिन अगर ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में आएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि रैशनलाइजेशन में चिन्ह बदलते हैं। तो रैशनलाइजेशन पर जो सवाल बनते हैं जनरली वो इसी तरीके से बनते हैं और उन्हें इसी तरीके से आपको बनाना होता है। एक और सवाल ले लेते हैं। अब इस सवाल को बनाने के कई तरीके हैं। आप इन दोनों को अलग सेपरेट कर दीजिए। पहले आप केवल इस पार्ट को हल कीजिए। आप चाहे तो रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, चाहे एलसीएम लेकर कर सकते हैं। तो एलसीएम ज़्यादा आसान होगा। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करते हैं तो ऊपर आएगा √3 माइनस 3 प्लस √3। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा √3 माइनस 9। सॉरी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये 3 प्लस √3 है, इसको √3 माइनस 3 करो, इसको √3 प्लस 3 करो, इसको √3 माइनस 3 करो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9। ऊपर जरा गौर से देखेंगे तो 3 से 3 कटेगा, √3 हो गया 2√3, राइट। नीचे आ गया माइनस का 6, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे √3 को, तो माइनस का 1/√3 आ जाएगा। ये है प्लस का 1/√3, ये और ये भी कट जाएंगे, बचेगा केवल 3, और यही सवाल का आंसर है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए बच्चों, आपको इसी तरीके से उन्हें हल करना होगा और इसी तरीके से अपने सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि कंपैरिजन पर आधारित है। यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि √2 और √3 पर करनी 2, इन दोनों में √2 पर करनी 3 और √3 पर करनी 2, इन दोनों में कौन बड़ा है, कैसे पता करेंगे? सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है कि यहां पर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इस बात का जवाब कैसे हमें मिलेगा? ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे लिख लेना है घातांक के रूप में। इसका मतलब है 2 की घात 1/3 और इसका मतलब है 3 की घात 1/2। अब याद कीजिए, मैंने इंडाइस में आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी, पावर अगर छोटी है तो इस 3 का और इस 2 का एलसीएम लेकर गुणा कर दो। कर दिया, ये हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 3, क्योंकि 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो ये 2 की पावर 2 हो गया 4 और 3 की पावर 2 हो गया 9। तो आप देख सकते हैं 4 बड़ा है या 9, आप कहेंगे 9, तो आंसर हो जाएगा 9, यानी ये बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बड़ी और छोटी का फैसला कर सकते हैं। जैसे कि ये सवाल है, सेम पैटर्न पर है, ये है 2 की घात 1/3 और अगला है 3 की घात 1/2। इन दोनों में बड़ा पूछा है आपसे, तो बड़ा कैसे निकालेंगे? फिर से वही चीज़, 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 का गुणा यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 2 और ये हो जाएगा 3 की घात 3। कायदे से ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये 27 होगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बेटा √3। जब भी इस तरह के सवाल आए, इसी तरह से कंपैरिजन आपको करना है। एक और सवाल लेता हूं बेटा कंपैरिजन पर। अब इस सवाल को देखकर तुम डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि तरीका वही होने वाला है। आमतौर पर हम लोग इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 4 की घात 1/3। इसे क्या लिखेंगे? 6 की घात 1/4। इसे क्या लिखेंगे? 15 की घात 1/6 और इसे क्या लिखेंगे? 245 की घात 1/12। अब आप क्या करेंगे? इन पावर्स का एलसीएम लेंगे। 3 का, 4 का, 6 का और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 का गुणा यहाँ करेंगे, 12 का यहाँ करेंगे, 12 का गुणा यहाँ करेंगे और 12 का गुणा यहाँ करेंगे। ये हो जाएगा 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 6 की पावर 3, ये हो जाएगा 15 की पावर 2 और ये हो जाएगा 245 की पावर 1। उसके बाद 4 की पावर 4 का मतलब हो गया 256, ये हो गया 216, ये हो गया 225 और ये हो गया 245। हमसे पूछा है कौन सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट पूछा है, बड़ा पूछा है, तो बड़ा होगा ये, तो ये बड़ा, तो ये बड़ा, यानी कि 4 की करनी 3, यानी ए आंसर आ जाएगा।
और इस तरीके से आप आसानी से बड़े छोटे का निर्णय कर सकते हैं, बखूबी बड़े प्यार से। कई बार कंपैरिजन इस तरीके का भी होता है। अच्छा, यहां माइनस लगा हुआ है, कई बार प्लस भी लगा होता है, कई बार प्लस भी लगा होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको क्या करने की जरूरत है, ये चीज आपको फोकस करनी होगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे सवालों का भी एक पैटर्न होता है, और क्या पैटर्न होता है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 है। अगर बीच में माइनस है तो हमेशा डिफरेंस सेम होगा, और डिफरेंस अगर सेम है तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है। इन दोनों का गुणा कितना होगा सर, 15 होगा। इन दोनों का गुणा बहुत ज्यादा होगा, जिसका गुणा छोटा वो वास्तव में बड़ी होगी, क्योंकि माइनस है। अगर यही चीज प्लस में होती तो योग बराबर होता, तो सम बराबर होता। तो जिसका गुणा बड़ा होता वो बड़ी होती, जिसका गुणा छोटा होता वो छोटी होती। अभी बीच में माइनस लगा है, इसीलिए जिसका गुणा छोटा है वो बड़ी होगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो √5 माइनस √3 होगा। बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं बेटा, बहुत ही खूबसूरती के साथ। एंड लास्ट हमारा सर्ड का पार्ट है घातांकों के कंपैरिजन पर। घातांकों का कंपैरिजन केवल और केवल तभी हो सकता है जब आधार समान हो। आधार जब भी समान होते हैं तब आप घातांकों का कंपैरिजन करते हैं। आपको यहाँ n की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरीका तो है आप ऑप्शन से कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, तो गौर से देखिए, ये लिखा है 3 की घात n/3। आपको आधारों को समान बनाना है। 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। आप कहेंगे जी देखो आधार समान हो गए, अगर आधार समान हो गए तो घातें भी समान हो जाएंगी, यानी n/3 का मान हो जाएगा 3 के बराबर, तो n का मान आ जाएगा 9। n का मान आ जाएगा 9, और यही सवाल का आंसर है। बड़े प्यार से आप इसका जवाब दे दिए हो। सेम पैटर्न पर एक और सवाल देखिए, 2 है तो इसे भी 2 की पावर में तोड़ो, तो ये है 2 की घात x + 3, और ये हो जाएगा 2 की घात 5, 6, 2 की घात हो जाएगा 6, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आधार समान हो गए, आप कहेंगे जी तो घाते भी समान कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x का मान 2 है तो यहां रख दो, 2 और 1 3, 3 की घात 3 हो गया 27। तो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, आशा करता हूं आप लोग मुझे इस सवाल का आंसर जरूर देंगे। केवल और केवल आपको आधार को समान बनाना है और कुछ नहीं करना। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब इसका एक क्लास आपके सामने आएगा जिसमें मैं इसके पूरे PYQ क्वेश्चंस को कवर करके लाऊंगा आप लोगों के सामने। अगला वीडियो आपको मिलेगा सैटरडे को सुबह 8 बजे, जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बाकी आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए और जो आपको पढ़ाया उसका PDF और उसके क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ इसे एक बार जाकर आप खुद से लगाएं और कोशिश करें इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार दोबारा बनाने की। बाकी इस बैच को ज्वाइन करने का ये भी फ़ायदा है कि जो भी एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा आप उसकी टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम के पैटर्न पर यहाँ पर लगा पाएंगे। हम लोग 20, 25, 30 मॉक टेस्ट का कलेक्शन आपको यहाँ पर देते हैं हर एग्ज़ाम से पहले, जो कि एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा आपके पास 4200 के लगभग क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। बाकी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ये हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है तो कैसी लगी वीडियो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस के एवरी कॉन्सेप्ट को समझाने की। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, इसलिए मिस ना होना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।